अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर बनाई जा रही है। बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिमांड की, कमेंट्स किए कि आप ही हमें मगज़ी के साथ गोल गला बनाने का तरीका बताएं कि किस तरह छोटी बच्चियों की मगज़ी के साथ गले बनाए जाते हैं। हमसे मगज़ी सही तरह नहीं लगती, तो इस वजह से आप हमें बताएं कि किस तरह गोल गले का मेजरमेंट करके उसके ऊपर मगज़ी गोलाई की शेप में लगाई जा सकती है। तो जी यहाँ पर गौर से देखें, मैंने फैब्रिक लिया है, डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई 15 इंच और लंबाई इसकी 12 इंच है। तो मैंने प्रिंटेड फैब्रिक की इसके ऊपर मगज़ी लगानी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकें। अब इसी फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड फिर से कर लिया है, 4 लेयर्स बन गई हैं। तो ये मैं बचे हुए पीसेस के साथ अपनी बेटी का फ्रॉक स्टिच करने लगी थी, तो इसका नेक डिज़ाइन फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर तीरा हमने लेना है 5 इंच और 2 पॉइंट ऊपर, मतलब कि 5.2 इंच तीरा लेना है और 6 इंच पे हमने कंधा रखना है। ठीक है जी, इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। ये 6 से 7 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार करना है मैंने, और उसी के हिसाब से ये नेक का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर आपने गौर से मेरी बातें भी सुननी है और गौर से वीडियो को देखना भी है और फॉलो भी करना है, और सारे इंचज़ जो मैं बता रही हूँ वो भी गौर से देखने हैं। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है। ठीक है, टोटल 5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, और नेक की डीप यहाँ पर हमने 3.5 इंच लेनी है। आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, तो 3 इंच तैयार हमारे पास नेक की डीप रह जाएगी। तो बैक वाले पार्ट का जो नेक हमने रखना है उसकी डीप यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे। वैसे मैं ज़्यादातर 1.5 इंच इसकी डीप रखती हूँ बैक वाले नेक की, तो लेकिन यहाँ पर आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और नेक ऊपर को चढ़े रहते हैं बैक वाले पार्ट के भी, तो इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर तो 2 इंच डीप रखी है बैक वाले नेक की। तो तीरे को मैंने तिरछा निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। कंधे की कटाई कर ली है। अब यहाँ पर बैक वाले नेक की इकट्ठी कटाई कर लूँगी मैं, मतलब कि फ्रंट और बैक साइड दोनों पीस इकट्ठे कट हो जाएंगे। तीरे को तिरछा कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इस पार्ट को अलग कर लेना है। इसको अच्छे से हम ऊपर नीचे से कटिंग कर लेंगे, एक जैसा बराबर कर लेंगे। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ना उनकी डिटेल आपको टाइम पे टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर बैक वाले नेक की हमने बटन पट्टी रखनी है, तो 3 इंच पर लंबा कट लगा देना है इस तरीके से। ये देखें जी, तो ये देखें जो एक्स्ट्रा पीस कंधे की कटाई से निकले थे उसको हम इस तरीके से नीचे रखकर बटन पट्टी वाले हिस्से को ऊपर रखकर तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे कि जितना डीप हमने निशान लगाया था। तो इस वीडियो में जी सिर्फ़ और सिर्फ नेक की कटिंग और इसकी गोलाई में हम कैसे मगज़ी लगाते हैं वही तरीका सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरे फ़्रॉक की डिटेल शेयर नहीं करूँगी। अगर आपको फ़्रॉक की डिटेल भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। अब यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट की बटन पट्टी सबसे पहले तैयार करनी है, तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें डोरी मैंने ली है तकरीबन 2 इंच लंबी। इस डोरी को हमने लूप्स के लिए तैयार यहाँ पर करना है, मतलब कि बटन पट्टी में लगाना है गुम सिलाई की शेप में। तो यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि गुम सिलाई में लूप्स कैसे लगाई जाती है। तो ये देखें जी, एक तरफ से सीधी सिलाई लगा दी। अब दूसरी तरफ हम सिलाई जब मोड़ेंगे ना तो इस वाले डोरी को, मतलब कि जो लूप्स हमने तैयार करके रखी है, चाहे आप फैब्रिक की कर लें चाहे डोरी ले लें, तो इस डोरी को डबल करके इस तरीके से डोरी का जो बंद वाला हिस्सा है ना उसको अंदर की तरफ लेकर जाना है। तो ये देखें जी, दूसरी साइड में इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे लूप्स को अंदर देकर। तो उतना हमने लूप्स को बाहर की तरफ निकालना है, मतलब जो अंदर की तरफ हमने दिया है बंद वाला पार्ट के जिसमें से बटन ईजीली गुजर सकें। ठीक है जी, इस तरीके से लूप्स भी हमने लगा दिया गुम सिलाई में। तो अब हम यहाँ पर सेंटर से कटिंग करेंगे। दोनों सिलाइयों के दरमियान से इस तरीके से कट लगा देंगे। कट हमने लगा दिया है। अब ये वाला जो फैब्रिक है ना इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे, उल्टी साइड की तरफ ये फैब्रिक चला जाएगा। और ये देखें जी, जो लूप्स हमने लगाया था वो गुम सिलाई में आ चुका है और रफ पार्ट जो था वो भी सिलाइयों के अंदर फैब्रिक के अंदर चला गया है। तो इसी तरीके से आप बटन लूप्स लगाया करें, बहुत ही प्यारा भी लगता है, रेडीमेड शेप भी आती है और जो मतलब कि एक नीटनेस होती है ना फ्रॉक में वो भी आ जाती है। अब ये देखिए, इस वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस करके तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अभी मैंने प्रेस नहीं किया, फिर भी ये नीटनेस आ रही है इसमें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये देखें, रफ़ वाला पार्ट जो है इसको हम ऊपर से कटिंग कर देंगे। बैक वाला पार्ट बटन पट्टी के साथ कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो बटन लूप्स हमने लगाया ना, ऊपर से आधा इंच फैब्रिक छोड़कर लगाना है जिधर हमने मगजी लगानी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, तो फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर की सिलाइयाँ लगा देंगे। तो शोल्डर की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा दी है। अब जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी समझानी है वो है मगजी, कि मगजी हमने किस तरह निकालनी है रेप पट्टी की और किस तरह लगानी है। अब यहाँ से भी आपने गौर से देखना है। तो यहाँ पर जिस फैब्रिक की आपने मगजी लगानी है वो फैब्रिक चौड़ाई में होना चाहिए, चौकोर शेप में। ठीक है जी। पहली मेन बात आपने ये समझनी है कि मगजी वाला फैब्रिक चौकोर शेप में होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक की जो चौड़ाई मैंने ली है वो 12 इंच ली है और इसी को हम इस तरीके से डबल कर लेंगे, तो कौन की शेप में लेकर आएंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखें जी, तो कौन की शेप में लाकर इसको अच्छे से प्रेस कर लिया, जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं। अब तो कौन वाले पार्ट की तरफ से, यहाँ से बंद वाला जो पार्ट है ना, वहाँ से 1 इंच का फासला छोड़कर सीधा निशान आपने लगा देना है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ और दिखा रही हूँ निशान लगाकर, वरना मैंने वैसे ही कटिंग कर लेना था। तो यहाँ पर 1 इंच का फासला छोड़कर निशान लगा दिया। अब उसी निशान के ऊपर से यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से जो हमारी रेप पट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आएगी और डबल फोल्ड रेप पट्टी निकल आएगी। अब यहाँ से ये वाले जो कोने हैं एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर देंगे और सीधा इस फैब्रिक को कर लेंगे। यहाँ से दोनों तरफ से मैंने कोने जो एक्स्ट्रा थे इसको कट कर दिया। अब ये लंबी रेप पट्टी हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर देखें जी, कितनी लंबी पट्टी मेरे पास बनकर तैयार हुई है। 17 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है जी। ये फुल मतलब कि जो मेरे पास नेक मैंने तैयार करना है ना, ये पूरी उसके ऊपर आएगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, मैं ये काम करती रहती हूँ। लेकिन अगर आपकी पट्टी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब कहाँ से स्टार्ट करनी है, बटन पट्टी जो हमने तैयार की है ना, उधर से हमने इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है और आधा इंच रेप पट्टी वाला जो फैब्रिक है ना, आधा इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ाना है, जो कि हमने बाद में इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस रेप पट्टी को नेक के इर्द गिर्द बहुत हल्के हाथों के साथ हमने स्टिच करना है, वो भी मैं स्टिच करके आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ, टिप्स देती हूँ कि अगर आपकी रेप पट्टी कम पड़ जाती है, इतनी मतलब कि कम पड़ जाती है, लगाते लगाते आपको महसूस हो रहा है कि आपकी रेप पट्टी कम पड़ रही है, तो आप वही वाला फैब्रिक ले लें जिसमें से आपने रेप पट्टी निकाली थी, उसमें से एक रेप पट्टी और निकाल लें। इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड करके उसको अच्छे से प्रेस करके उतनी चौड़ाई में ही रेप पट्टी निकाल कर, तो उसको फिर आप अपनी पहले वाली रेप पट्टी के साथ ज्वाइंट करके तो नेक के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी मेरी बातों के साथ भी और वीडियो को देखने के साथ साथ भी। अब यहाँ पर हमने नेक के इर्द गिर्द इस रेप पट्टी को स्टिच करना है। तो ये देखें जी, रात का टाइम हो चुका है और मैं इतनी रात को भी आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड करके तो आपको दिखा सकूं, बता सकूं और आपके कमेंट का वेट करूं। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बता दूं, जब आप रेप पट्टी इस तरीके से नेक के ऊपर सिलाई लगा रही हैं ना रेप पट्टी को, तो बिल्कुल हल्के हाथ के साथ सिलाई लगानी है। ना ही आपने रेप पट्टी को खींचना है और ना ही नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों के साथ दोनों फैब्रिक को पकड़कर इस तरीके से गोलाई की शेप में आपने सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर ये वाला जो कटर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये लाजमी अपने पास रखा करें अगर आप कटिंग स्टिचिंग करती हैं। ये बहुत काम आता है इन छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कट लगाने हो, धागा काटना हो, तो बहुत ही ईजी हमारा ये काम हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखें जी, जो हमने सिलाई लगाई है ना, वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तकरीबन 1-1 इंच का फासला छोड़कर छोटे छोटे कट लगा देंगे। और याद रहे, ये वाला कट सिलाई के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने कट लगा दिए हैं। अब ये जो कपड़ा हमने बढ़ाकर लगाया था ना रेप पट्टी वाला, इसको अंदर की तरफ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखें जी, पहले इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ये गौर से देखना है, यहाँ से बैक वाले पार्ट का जो रफ वाला पार्ट है ना, इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ नहीं लेकर जाना। अब ये देखें, इस फैब्रिक को रेप पट्टी को इस तरीके से मोड़ लिया हमने और मगजी की शेप ये देखिए निकल आई है। अब जितनी भी आपने बारीक मगजी लगानी है, चौड़ी मगजी लगानी है, उस हिसाब से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। रात काफ़ी हो गई थी और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लाइट्स वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन वाज़िया तौर पर वीडियो में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ी अपनी मशीन के ऊपर। तो आई होप यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये देखें जी, मगज़ी मुझे थोड़ी चौड़ी ही चाहिए थी, बहुत ज़्यादा बारीक मगज़ी मैंने नहीं लगानी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वाज़िया तौर पर ये प्रिंट वाले फैब्रिक की मगज़ी नज़र आए।
फ़्रॉक के ऊपर ना वाज़िया नज़र आए, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ही फ़्रॉक की कुछ इस तरीके से मैंने करनी थी। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी आपने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ काम करना है, मतलब कि ज़ोर ज़बरदस्ती कपड़े के साथ बिल्कुल नहीं करनी, गुस्से के साथ बिल्कुल स्टिच नहीं करना। बहुत प्यार से, आराम से, हल्के हाथ के साथ इस फैब्रिक को, मगज़ी वाले फैब्रिक को उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। मतलब कि जो सिलाई हम लगा रहे हैं वो मगज़ी के ऊपर ना चढ़े। जो नीचे वाला फैब्रिक है ना टॉप पार्ट का, और मगज़ी के दरमियान वाला हिस्सा, जो सिलाई हमने पहले की लगाई हुई ना, बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से सिलाई कपड़े के ऊपर भी नज़र नहीं आएगी और मगज़ी के ऊपर भी नज़र नहीं आएगी, और बहुत ही प्यारी लुक आएगी इस नेक की। अब ये देखें जी, एंड पर यहाँ पर लाकर मैं ख़त्म करती हूँ और इस फैब्रिक को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो ये देखें जी, यहाँ पर भी मैं इस तरीके से सिलाई को पक्का कर दूँगी डबल सिलाई लगाकर। तो ये देखें जी, यहाँ पर गोल नेक की बहुत ही प्यारी गुलाई की शेप में रेप पट्टी के साथ मगज़ी लग चुकी है। ये देखें जी, अभी मैंने प्रेस नहीं किया, फिर भी गुलाई की शेप बहुत ही प्यारी आ रही है। यहाँ पर मैं बटन लगा दूँगी और इसको अच्छे से प्रेस करके नेक्स्ट डे में आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी पूरे फ़्रॉक की, कि पूरा फ़्रॉक आपको दिखाऊंगी, कि आपको सारा फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग ये भी समझ आ जाए, समझा सकूं, और फिर आप इस नेक को भी अच्छे से देख सकेंगे। अब आपने पूरी वीडियो देख ली है जी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ये देखें जी, फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। जैसे ही सुबह हुई, जल्दी से घर के सारे कामकाज कंप्लीट किए और फिर जल्दी से ये फ़्रॉक को कंप्लीट किया, ताकि जल्दी से मैं आपको दिखा सकूं और फिर आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकूं। तो ये देखें जी, मैंने फ़्रॉक को कंप्लीट कर लिया है और ये बचे हुए पीसेस के साथ सारा फ़्रॉक मैंने तैयार किया है। नीचे वाला जो प्रिंटेड फैब्रिक है, ये मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया हुआ है इस ड्रेस को, उसमें से ये बचा हुआ पीस था। तो यहाँ पर जो प्रिंटेड फैब्रिक है, ये इसके मैंने ट्राउज़र तैयार किए थे अपनी भांजियों के ईद के लिए। तो शायद आपने वो वीडियो देखी होंगी, बहुत ही प्यारे वो ड्रेस तैयार हुए थे। तो उनकी फ़ाइनल लुक मैंने आपके साथ शेयर की थी। लाजमी विज़िट कीजिएगा मेरे दोनों चैनल्स का। यहाँ पर मैं नेक भी साथ साथ आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा नेक तैयार हुआ है। ये बटन भी मैंने लगा दिया है। ये लूप्स चेक करें कि गुम सिलाई में कितना प्यारा ये लूप्स लगा है, और ईज़िली ये बटन में इस तरीके से आ भी जाता है। और यहाँ पर गुलाई की शेप में जो नेक मैंने तैयार किया है, वो बिल्कुल बहुत ही प्यारी गुलाई की शेप आई है। मुझे प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने हल्का फुल्का प्रेस किया, क्योंकि पूरे फ़्रॉक को मैंने प्रेस करना था, चुनट्स वगैरह इसकी सेट करनी थी। तो ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने की है। अच्छा जी, ये वाला फ़्रॉक मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी अरीबा का तैयार किया है। अगर आपने अरीबा को नहीं ना देखा तो आप मेरे सेकंड चैनल का विज़िट करें। हानिया स्वीट व्लॉग के नाम का मेरा चैनल है, वहाँ पर मेरी सबसे छोटी बेटी को देखें। फिर वहाँ से मेरी बेटी को देखने के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी बेटी इतनी है तो आप उसी हिसाब से ये सारा मतलब कि नेक का मेजरमेंट रख सकती हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना नेक का मेजरमेंट रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ क्या होता है कि बाज़ के बच्चे जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, कद काठ में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आप मेरी छोटी बेटी अरीबा को देख लेंगी तो उसी के हिसाब से फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अपनी बेटी का फिर ये वाला फ़्रॉक स्टिच किया है। सारा मेजरमेंट नेक का बिल्कुल परफेक्ट आया है। और जब आप लोग मेरे सेकंड चैनल का विज़िट करेंगी तो लाजमी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं छोटे मोटे बच्चों के व्लॉग के साथ साथ बड़े सूटों की बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ और दिखा भी चुकी हूँ। तो लाजमी विज़िट कीजिएगा। तो जी, आज की वीडियो कैसी लगी है आपको, लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिक्वेस्ट के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।